जो कि मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और ईद उल अज़हा पर होने जा रही है फेज़ 1 की इफ्तिताह। वाले टूल प्लाजा पर वर्किंग दिख रही है, हैवी गाड़ियां और मजदूर वर्किंग में मसरूफ हैं। हाईवे एंजॉय कर रहे हैं आप, ये आज तो आप एंजॉय कर रहे हैं बाइक पे, तो जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर आपकी बाइक तो नहीं आएगी यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? हम जहाज लाएंगे, जहाज। हमारी एंट्री बंद नहीं होगी, सेफ्टी वॉल्स लग जाएंगी साइडों पे, बाइक आने का कोई रास्ता बचेगा नहीं, तो आप कहाँ से एंटर करेंगे? ये दब के पहने कहीं से भी घुस जाए। रोड कारपेटिंग हो चुकी है यहाँ पर, इस तरह के कुछ मामला अभी बाकी हैं। ये देखें, जो जॉइंट्स कहलाते हैं वो अभी प्रॉपर मुकम्मल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर, और मेरी लोकेशन है कायदाबाद इंटरचेंज मलीर एक्सप्रेस वे फेज़ 1, जो कि मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और ईद उल अज़हा पर होने जा रही है फेज़ 1 की इफ्तिताह। तो आज आया हूँ यहाँ पर आपको काम की नौयत दिखाने कि अब यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, काम कहाँ तक पहुँचा और ईद उल अज़हा पर अब ये ओपन हो पाएगा। जो यूनिट 1 है कयूमाबाद से लेकर कायदाबाद इंटरचेंज तक, मलीर मुर्गी खाने मलीर को कयूमाबाद से मिलाने जा रहा है मलीर एक्सप्रेस वे। तो प्रॉपर इसकी इफ्तिताह ईद उल अज़हा पे होने जा रही है, तो चलकर जायज़ा लेंगे इंटरचेंजेस का भी कि इंटरचेंजेस पर कितना काम हो चुका है, और मज़ीद भी जायज़ा लेते हैं। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को करेंगे स्टार्ट, और सबसे पहले दिखाऊंगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, दिखाऊंगा यहाँ पर टूल प्लाज़ा, मिनी टूल प्लाज़ा जो बनने जा रहे हैं बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज के मकाम पर। तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पर, कुछ फर्श वगैरह यहाँ पर देखें कर दिए गए हैं, कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी यहाँ खड़ी हैं, और इस तरह के ये मामलात भी यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। ये वो साइट है जब आप ज्वाइन करेंगे मलीर से शाह फैसल या कयूमाबाद जाने के लिए, बिल्कुल ये उस हैंड का टोल प्लाज़ा है। और अगर मैं बिल्कुल सामने की जानिब आपको दिखाता चलूँ, जब आप आ रहे हैं शाह फैसल की जानिब से और आप ज्वाइन करने जा रहे हैं मलीर को, तो उस हैंड पर काम काफ़ी दिख रहा है कि शेड भी उसका खड़ा कर दिया गया है, वर्किंग उस टूल प्लाज़ा पर चल रही है। इस हैंड पर तो फ़िलहाल कोई वर्किंग नहीं दिख रही, लेकिन सामने वाले टूल प्लाज़ा पर वर्किंग दिख रही है। हैवी गाड़ियां और मज़दूर वर्किंग में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ से चलेंगे आगे की जानिब और इंटरचेंज पर जाकर देखेंगे कि जो इंटरचेंज कनेक्ट होने जा रहे हैं मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से, अब वो कहाँ तक उनका काम पहुँचा, क्या रोड कारपेटिंग हुई उनकी या अभी नहीं हुई, जो कि अब तो बिल्कुल 10-12 दिन का ही डिफरेंस रह चुका है। और ईद उल अज़हा पर बिल्कुल इसे ओपन होना है यूनिट 1 को कयूमाबाद से कायदाबाद वाले ब्रिज तक। तो चलते हैं आगे की जानिब, तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो यहाँ पे बिल्कुल मानसेरा कॉलोनी के दो दोस्त हैं, और वो चाहते हैं कि हमसे भी इंटरव्यू लिया जाए थोड़ा मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से। तो करते हैं इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो? क्या नाम है भाईजान आपका? हमारा हमजा, और ये पीछे मोहम्मद जिया। तो आप कहाँ पर रहते हैं? ये हम एंट्री बिल्कुल सामने रहते हैं। तो यहाँ कैसे आना हुआ यार? आना हुआ कि मौसम भी इधर का अच्छा है और माहौल भी अच्छा है यहाँ का, ठंडी हवा है। हाईवे एंजॉय कर रहे हैं आप, ये आज तो आप एंजॉय कर रहे हैं बाइक पे, तो जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर आपकी बाइक तो नहीं आएगी यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? हम जहाज लाएंगे, जहाज। यहाँ के लिए हम अपनी गाड़ी खरीदेंगे, कार वगैरह खरीद लेंगे। अच्छा जी, ये देखें जी, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल हाईवे को, लेकिन ये बाइक की एंट्री तो बंद हो जाएगी जब ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये एंजॉयमेंट भी आप लोगों की खत्म हो जाएगी। हमारी एंट्री बंद नहीं होगी, सेफ्टी वॉल्स लग जाएंगी साइडों पे, बाइक आने का कोई रास्ता बचेगा नहीं, तो आप कहाँ से एंटर करेंगे? ये दब के पहने कहीं से भी घुस जाएंगे। ये कराची की आवाम है, ये कहीं से भी घुस जाएगी। ठीक है भाई, ओके फिर चले जी, ये अपने भाई थे यहाँ के। ओके जी, अल्लाह।
जी तो दोस्तों बिल्कुल आज आपको खुशखबरी देता चलूं। बिल्कुल आपने देखा कि आज मैं प्रॉपर जब बाइक पर वहां से आया तो मैं कंटिन्यू इंटरचेंज पर आ चुका हूं, यानी कि रोड कारपेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर इस तरह के कुछ मामला अभी बाकी हैं। ये देखें जो जॉइंट्स कहलाते हैं वो अभी प्रॉपर मुकम्मल नहीं है, लेकिन रोड को ब्लैक कर दिया गया है, कारपेट बिछा दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको रेलवे ट्रैक दिखाता चलूँ तो बिल्कुल ये सामने नीचे की जानिब रेलवे ट्रैक है और नीचे की जानिब भी वर्किंग अभी चल रही है। सरिया कसीर तादाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है, गाड़ियों की मूवमेंट चल रही है यहाँ पर। तो ये यानी कि ये जो इंटरचेंज है जो जब आप मलीर से ज्वाइन करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे को इस इंटरचेंज से कायदाबाद वाले, तो बिल्कुल इस पर रोड कारपेटिंग हो चुकी है। और इस वक्त एक ट्रेन भी यहाँ, ट्रेन की भी आमद है। वो ट्रेन दिखाऊंगा पहले अपने दोस्तों को। बिल्कुल मैं ऊपर की जानिब हूँ और यहीं बिल्कुल नीचे से अब मलीर एक्सप्रेस वे के नीचे से एक ट्रेन गुजरेगी। तो पहले वो मंजर देखते हैं, फिर आके करता हूँ आपसे बातचीत। जी तो दोस्तों माशाल्लाह से एक खूबसूरत पाकिस्तानी ट्रेन रेलवे ट्रैक पे दौड़ती हुई दिखाई मैंने आपको। और यही तो हुस्न है कायदाबाद इंटरचेंज का कि यहाँ पर आपको ये लोकेशंस भी बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो ताज़ा अपडेट अब यहाँ पर यही है कि इंटरचेंज जो है उस पर रोड कारपेटिंग कर दी गई है। बिल्कुल फाइनल्स तो मैं नहीं कह सकता। और देखें यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगेंगी, उनके पोल्स वगैरह लगेंगे, तो उसके लिए ये देखें शटरिंग्स बांध दी गई है और अब यहाँ पर पोल्स खड़े किए जाएंगे। और इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल तौर पर रोशन हो जाएगा तो इसका अलग ही एक नज़ारा होगा, एक अलग किस्म का हाईवे। और सामने का इंटरचेंज अगर दिखाता चलूँ यहाँ से मैं आपको, तो उस पर अभी वर्किंग चल रही है, सेफ्टी वॉल्स की शटरिंग्स वगैरह लगाई जा रही है। और सेंटर्स की जो लहर है वो तो मैं आपको बताता रहता हूँ। वो मेन हाईवे है मलीर एक्सप्रेस वे का, जो यहाँ से कंटिन्यू काठौर मेमनगोट काठौर की जानिब जा रहा है। उस पर सिर्फ वर्किंग अब इस पर भी चल चुकी है, क्योंकि बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा काम इस पर भी किया जा रहा है। चूँकि इस काम को फ़िलहाल तो रोका हुआ है। मेन काम था इनका इंटरचेंजेस, इसको जोड़ना था मलीर से, क्योंकि यूनिट 1 है, इसको मुकम्मल करना था। और जो सेंटर्स की लहर्स है ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है आगे कंटिन्यू जाएगी। और फिर ये फ्लाईओवर जो 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बनने जा रहा है, बिल्कुल ये मज़दूर भाई वहाँ पर सामने से हमें हेलो हाई कर रहे हैं जी। बिल्कुल मज़दूर भाई काफ़ी खुश होते हैं वीडियोस को लेकर यहाँ पर, तो काफ़ी हेलो हाई हो जाती है हमारी भी मज़दूर भाइयों से और गपशप हो जाती है हमारी भी। तो यहाँ पर हैवी क्रेंस वगैरह भी देखें वर्किंग में लगी हुई हैं। और आगे की जानिब भी अगर हाईवे के ऊपर देखा जाए जो, तो वर्किंग चल रही है, बीम बांधे जा रहे हैं कॉलम्स के ऊपर इस तरह से, जैसे ये सामने बीम बंधा हुआ है। और वो सामने के इंटरचेंज पर भी कोशिश करता हूँ जाऊँ। तो ये जो इंटरचेंज है इस पर रोड कारपेटिंग कर दी गई है। आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले कह लें, जब मैंने व्लॉग्स किया था, मेरे चैनल्स पर मौजूद है वीडियो, तो तब ये रोड कारपेटिंग नहीं थी। यहाँ पर काफ़ी मामला बाकी थे, तो अब काम में काफ़ी तेज़ी दिख रही है यहाँ पर। और मैं देखता हूँ अभी आप लोगों को यहाँ से कोशिश करता हूँ, अगर रास्ता थ्रू है बिल्कुल, तो मैं यहाँ से जाके मुर्गी खाने वाले ब्रिज को ज्वाइन करके वापसी उस हैंड से उस इंटरचेंज पर आता हूँ और आपको मुकम्मल विज़िट कराता हूँ। तो फिर चलते हैं यहाँ से, फिर जुड़े रहिएगा आप वीडियो के साथ।
तो दोस्तों बिल्कुल आपको दिखाना था, मूड था कि बिल्कुल मुर्गी खाने वाले ब्रिज से घुमा कर लेकर आता आपको। ये सामने मुर्गी खाने वाला ब्रिज देखें, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के मामला बाकी हैं। ये मजदूर भाई वर्किंग कर रहे हैं। ये देखें शटरिंग्स बांधी जा रही है और जॉइंट्स पर काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो इससे आगे फिर गाड़ी की रसाई मुमकिन नहीं, तो फिर हम इससे आगे मेरा तो मूड था मैं आज अपने दोस्तों को यहाँ से बिल्कुल जाके मुर्गी खाने वाले ब्रिज से घूम कर आता इसी तरीके से, और सामने वाले में बिल्कुल इंटरचेंज को ज्वाइन करता और वापसी वहाँ से उस इंटरचेंज पर आ जाता और वहाँ से आपको मुकम्मल तौर पर दिखाता। तो बहरहाल यहाँ तक की जो अपडेट्स है, यहाँ पर जो रोड कारपेटिंग कर दी गई है और ये काफ़ी लंबा इंटरचेंज घुमा कर बनाया गया है। इतना लंबा इंटरचेंज मैंने शायद कराची के अंदर नहीं देखा है। तो कायदाबाद इंटरचेंज का ये वाला हिस्सा है, ये काफ़ी ही लंबा है और ये एक दो दफ़ा या तीन दफ़ा यूँ घूम घूम के जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा अगर इंजीनियर थोड़ा सा, एक मेरी राय है, वैसे तो इंजीनियर ज़्यादा बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन शायद ये इतना लंबा इंटरचेंज ना होता जितना ये बन गया है। अगर थोड़ा सा इसे मज़ीद थोड़ा आगे आके इंटरचेंज को कनेक्ट किया जाता, लेकिन इसे बिल्कुल वहीं से उठाया गया इस इंटरचेंज को, और फिर ये काफ़ी लंबा इंटरचेंज हो जाता है। और इस तरह के देखें, ये इस तरह के मामलात यहाँ पर जॉइंट्स के बाकी हैं अभी, और इनमें शैटिंग्स लगाकर अब इन्हें पुर करने के मामलात चल रहे हैं यहाँ पर। तो देखा जाए तो फिर ये इंटरचेंज बिल्कुल अपने हतमी मराहिल पर ही चल रहा है। और मैंने पिछली जानिब आपको दिखाया था कि स्ट्रीट लाइट्स की शैटिंग्स वगैरह बांध दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखें इन्होंने पहले से ये मामलात छोड़े हैं। जहाँ पर पोल्स वगैरह लगेंगे तो इन्होंने स्पेस यहाँ पर छोड़ा हुआ है। और ये देखिए कितनी ऊंचाई है नीचे की, बिल्कुल ये इंटरचेंज की जो ऊंचाई है काफ़ी हाइट से यहाँ पर। और बिल यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलें तो फिर बीच में कुछ पट्टी थोड़ी सी रोड कारपेटिंग नहीं हुई हुई है, और उससे आगे भी मुझे कंटिन्यू कारपेटिंग दिख रही है, मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। और लेकिन सिर्फ जॉइंट्स के काम अभी यहाँ पर नहीं हुए और जॉइंट्स के काम ही चल रहे हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी आपको इंटरचेंज की लोकेशन कराता हूँ। बिल्कुल यहीं से ये घूमता है, फिर ये आ रहा है बिल्कुल यहाँ से, फिर यहाँ से ये यूँ घूम रहा है, फिर अगर आप लास्ट पर चले जाएं सामने बिल्कुल ये देखें, फिर यहाँ से ये घूम कर जाकर अटैचमेंट करता है जाके फिर ये मुर्गी खाने वाले ब्रिज से, जिस पर कराची वालों की गाड़ियाँ रवां दवा हैं। और आज ट्रैफिक जैम नहीं लग रही है। टाइम तो हो चुका है ट्रैफिक जैम का, लेकिन आज नहीं हुई, अल्लाह करे ना हो, क्योंकि ये जगह बड़ी मुश्किल रहती है ऐसे टाइम पर, सुबह के टाइम पर और असर के टाइम पर काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पर। तो चलते हैं उस इंटरचेंज की जानिब जाने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी अपडेट्स करूँगा अपने दोस्तों को। तो इस इंटरचेंज पर तो काम काफ़ी तौर पर मुकम्मल हो चुका है और मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह के छोटे छोटे काम बाकी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें सेफ्टी वॉल्स वगैरह भी नहीं लगी, सरिया इसका बंधा हुआ है, एक छोटी सी यानी कि स्पेस है। इससे आगे भी इस तरह का एक स्पेस बाकी है जिसमें माल नहीं भरा गया है अभी, और इस तरह के ये जॉइंट्स पर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है ईद उल अज़हा बिल्कुल ये ओपन हो जाएगा और कयूमाबाद से लेकर कायदाबाद तक आप आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे मरीज एक्सप्रेस वे पे। तो चलते हैं आगे की जानिब, फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ।